बाय परी। देख रहा है। हेलो एवरीवन, खम्मा गणिसा, वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग। तो आज है शोभा जीजा के घर पे पिंदौरा और आई नो सबके व्लॉग आ चुके हैं। सो सॉरी, मेरे व्लॉग ही लेट है क्योंकि मैं पता नहीं, मेरा कुछ ना कुछ काम, और एक तो बैक टू बैक है ना, गणगौर के मतलब ये बिंदौरे चल ही रहे है ना। और फिर ना मेरा जो भी सारे व्लॉग्स है ना वो इसके पापा के फोन में है। इसके पापा कल भी बिजी थे, ठीक है। तो और कल तो खैर मैं सपना के घर पे चली गई थी तो वहां वैसे टाइम नहीं मिल पाया। और आज मेरे को था कि मैं दिन में अभी कर लूंगी, बट इसके पापा गए, मतलब उन्होंने बताया था कि ऑफिस का उनका पूरा जो स्टाफ है वो सब है ना मतलब कहीं रिजॉर्ट वगैरह में जा रहे हैं, पूल पार्टी वगैरह करने। बट मुझे ये नहीं बताया। मैं सुबह सो रही थी 9 बजे और ये आए भी थे रूम में अपना पर्स वगैरह लेने, बट मुझे बोल के नहीं गए। इनको लगा कि भाई मेरे को ध्यान होगा। मुझे इन्होंने कल बोला था कि मैं जाऊँ, मुझे नहीं पता था आज ही जाएंगे। और मैंने इनको फोन किया, बोले हम तो इधर हैं रिजॉर्ट में, इधर आ गए। मेरे को इतना गुस्सा आया। मैंने कहा यार क्या एक्चुअली कि एक तो इतना आईफोन में इतनी स्पेस नहीं रहती। मेरा 128 GB का है, एक 256 GB का, ऐसे है मतलब तीनों हमारे फोन ना। तो मैंने कल मतलब 3-4 ब्लॉग्स इकट्ठे हो गए, हर फोन में अलग अलग 2-2 ब्लॉग्स डाल दिए थे, मतलब उनकी जितनी भी वीडियोस थी। तो इनके फोन में वो वाले वीडियोस हैं जो मेरे घर पे बिंदौरा था और कन्नू बाईसा के। अब मैं इनको डांट रही हूँ, मैंने कहा यार मैंने रात को पूरे 1 बजे तक बैठ के सारी वीडियोस ट्रांसफर की तरह से, तो आप फोन ही ले गए, आप बता तो देते अभी जा रहे हो। बोले अब क्या करो। अब उन्होंने ना वीडियो मतलब ऐसे क्लिप कट करके मुझे भेजी कि तू एडिट कर लेना। अब वो मुझे टाइम मिलेगा तो देखूंगी, तो इसी वजह से मेरे व्लॉग्स नहीं आ पा रहे। आज भी मैं देखती हूँ आएगा कि नहीं, बट सो सॉरी। अब सब आपने सबका देख लिया होगा आई नो, बट मुझे ऐसा लगता है जो लोग मुझे मेरी फैमिली को जिन्हें देखना पसंद है वो मुझे देखेंगे, चाहे आपने कहीं भी कितने भी व्लॉग्स देख लिए हों। और आज शोभा जीजा के घर पे बिंदौरा है, तो अभी शोभा जीजा की जो बेटी है परी बाईसा, वो आए थे वो गणगौर को ले जाने, ठीक है। तो अभी परी आई थी 3:30 बजे के करीब, और मैंने पूजा वगैरह भी कर ली थी। तो मैं तैयार होके आ चुकी हूँ शोभा जीजा के घर पे। मुझे टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का। यहाँ है तुम्हारा घर। परी मुझे लेने आई है। कौन से फ्लोर पे? 8। अच्छा 8 मंजिल है। हाँ मोस्ट वेलकम। थैंक यू। मैं सबसे पहले मैं आई हूँ। हाँ यार देखो कितना लेट आ गई है। कोने पे हूँ मैं। हाँ सही में, फिर भी जल्दी आ गए। गाइस ये होते हैं, देखो टाइम पे। ये तो पड़ोसी है, तो चलो इतना तो होता है कि भाई 2 मिनट छोड़ के आना होता है। मैं तो लेट आती हूँ। हाँ और वो नहीं आई। और वो सब यही रहते हैं इस एरिया में आसपास, रोड वाले सब लोग। ये तो है सबसे दूर। टाइम क्या था आप लोग आने का? 4 बजे। आप भी जल्दी नहीं। नहीं 4 बजे मैं इसलिए डाला था, मुझे पता था कि हम, क्योंकि हमें भी 4 बजे का बोला था, हम भी तो लेट ही गए थे, 5:30 बजे गए थे। जो आता जा रहा है उसकी फोटो शूट होती जा रही है। अब उनके भी बोल दो कैंसिल करें। कुलदी बना आप अपने हस्बैंड का नाम भी ले लो। हाँ नाम बता दो आप तो। मनोज। आओ मनोज जी पातलिया करो चुनर का मोल जिलो मारी चुनरिया। आओ नरेंद्र सी पातलिया करो चुनर का जिलो मारी चुनरिया। हर बल्ला जी कसुमर रंग की तारारी चुनरी, कसुमल रंग की तारारी चुनरी, गोरले मारी मेरी जाना। पहला मैंने देखा
इस इंसान ने सिर्फ इतनी परफॉर्मेंस दी है जितनी रील में जरूरी होती है। इतना जरूरी होता है, जितना ही लोग एंजॉय करते हैं वैसे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। So guys, प्याज लगा के 25 साल बाद। सोचो मैं चिया पे क्या वसूलूंगी इससे। फिर मैं क्या वसूलूंगी आपसे चिया वाले से? चिया वाले पे कितना वसूलूंगी मैं? आप बुलाते रहो। बाय बाय। बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। आप आए, मजा आया। जल्दी आई थी, मैं सबसे लेट जा रही हूँ। मैं हाँ तो क्या 10:30 बज रहे हैं। 10:30 हो गए गाइस। हाँ डांस चुगली बातें सब सब हो गए। मजा आया। हाँ चलो, तो मैं पहुंच गई हूँ घर। जस्ट अभी 5 मिनट हो गए। घर पे लेके जाऊंगी मैं प्रोग्राम में, आपको नहीं लेके जाऊंगी वहाँ पे। मियाई के घर पे जाएगी भी मम्मा। मम्मा इसको लेके चल लेता हूँ डॉक्टर के। नहीं, अब क्यों लेके जा रहा है? लेके जाऊंगा जब इसको पता चलेगा जब इसकी। नहीं वो नहीं जाएगी। हाँ बेटा। डॉक्टर अंकल ने बोला था मुझको हाँ तू है ना साइड चटा दो। शहद चटा दो। इसको है ना और कुछ याद नहीं ना, इसको शहद चटा दो। क्या अरे बोला? मतलब डॉक्टर ने बोला, मैंने उनको बोला कि भाई इसके क्या गले में खाता है ना, तो भाई इसको लगता है कि भाई मिर्च बहुत लगती है। तो उन्होंने चेक कर लिया कि भाई कोई टॉन्सिल वगैरह तो नहीं है, तो बोला कुछ नहीं है टॉन्सिल्स वगैरह, वो बच्चों में हो जाता है, मतलब एक बन जाती है। तो शहद चाट लेना, शहद चाट लो या मतलब ऐसा कुछ, इसको शहद याद है खाली, तो शहद चाट लो। तो बताओ ना, बिल्कुल मिर्ची नहीं खाता। हाँ तो बोले वो बच्चों की मेंटेलिटी हो जाती है वो कई बार। हाँ भाई बता दे अब मम्मी को। और क्या बोला डॉक्टर ने? और क्या बोला डॉक्टर ने? ये दीदी बताएगी। आप गए थे? को बोला था शहद चटा देना। आप दोनों को शहद ही याद है क्या? बस और कुछ याद नहीं है इनको। अभी देख इसको इनको बहुत चाव है दवाई पीने का। अभी तो दवाई कुछ नहीं है, ये आपने जिंक बताया है। इसके हाथ पर बहुत दर्द होते हैं, क्या वो सब बोला? बता दिया, वो बोला कोई बात नहीं, बोला ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, आप इसको तो मल्टीविटामिन इसके हाथ पर दर्द क्यों होता है? रोता है रात को। हाँ तो वो यही बोला कि कैल्शियम वीकनेस देखो, है। एक तो इसने कैल्शियम दी है, हाँ। ये एक तो कैल्शियम दी है और एक जिंकोविट सीएल दी है, इसमें भूख भी लगेगी और मतलब दोनों मल्टीविटामिन ले भी है। सकते ना, रिद्धि को दे देंगे। हाँ दोनों। हेलो एवरीवन, खमा गणिसा, वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग। तो अभी हो रहे हैं शाम के 4 बज रहे हैं और अभी मैं जा रही हूँ भाभी सा घर पे, क्योंकि आज भाभी सा बिंदौरा दे रहे हैं मेरी गणगौर का। तो बस अभी मैं जा रही हूँ, थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगी, 10-5 मिनट में। और इसके पापा ही मुझे छोड़ने जा रहे हैं, हालांकि यहाँ से इतना दूर नहीं है, वो गांधी पथ पे रहते हैं। तो मैं फटाफट हमेशा की तरह देवरानी को सजा रही है जेठानी है। जेठानी अब सही है। हाँ, ऐसे क्या बार ओढ़ नहीं गिरेगी, नहीं लाओ। भाभी से चांदी की अंगूठी वहीं पड़ी है, उसमें थाली में।
तभी चल रही सर्विंग। हाँ हाँ इतने तक। हेल्दी तुमने हेल्दी चीज रखी है। हाँ ये हमने वो कट करने के लिए रखी है, अनहेल्दी वर्सेस हेल्दी, जो आप मान लो। इसमें कुछ हेल्दी नहीं होता, ये भी वही ऑयल में तले रहते हैं, बस नाम की बना। ऐसे अंदर की बात बाहर नहीं बताते। जो ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है ना उन्हें बात पता है। हाँ ये बात भी सही है। खाती सब हूँ, मुझे जो पसंद है मोमोज वगैरह भी सब खाती हूँ, जैसे महीने में 1-2 बार ही हूँ। यहाँ पे चल रहा है ये भी तुम्हारे, ये तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, ये पूरा अच्छे से सर्विंग वाला। वो मेरा दिमाग था, आपको पता है? क्या दिमाग? मतलब कि ये इसका दिमाग था। ब्रेड पकौड़ा है, ब्रेड पकौड़े का। लौकी भी आता है के साथ, चटनी भी दोगे क्या? ट्रे तो दे, ट्रे में 4 देंगे, एक बार में ऐसे 10 बार के। तो बड़ी वाली ट्रे भी है हमारे पास। तो मैंने बहुत सारा काम किया है, ये सब मैंने लगा दिया है यहाँ पे। ये इंस्ट्रक्टर बनी हुई है क्या? ये इंस्ट्रक्टर नहीं, ये मेरे इंस्ट्रक्टर है, तो इनने भी काम किया है, मैंने लगा दिए। तो अब बाकी इनका काम देखते हैं। दूर से खड़े होकर आदेश। हाँ ये वो बात अलग है, ये नहीं बोलना था, इतना नहीं। बहुत बार बहुत से लोग बोलते हैं वो CMI करता है, क्या करते हैं? विदाई हो रही है। भजन, हाँ भजन का। चल शुरू कर। गीत बहुत मजा आया। पर काम तो हमने किया था। हाँ मैं तो बैठी थी। हमने बराबर किया। सारे काम हमने किया था। वो तो कैमरा आपने कहा था, कैमरा ऑन करके काम कराते। पैसे दिए इसके आपने, मुझे बिल कर देना। लड़की नहीं काकी से नहीं होते, आज आधे लोगों को नाश्ता नहीं मिल पाता। अच्छा लगा, मजा आया। बाय दी। बाय रखो इसको। बस ये टेंशन होती कैसा होगा। तो होपफुली आप लोगों को आज का फंक्शन, आज का व्लॉग अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं आप लोगों से। तो बस अब मैं चेंज कर लूँ। हेलो एवरीवन, तो मॉर्निंग हो चुकी है और आज है नवरात्रि स्थापना। नवरात्रि का पहला दिन है, तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई नो जब तक व्लॉग आएगा तब तक थोड़ा सा और लेट हो जाएगा, बट मैं क्या करूँ, बैक टू बैक इतने सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं ना, तो मुझे टाइम भी नहीं मिलता। सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बट फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि व्लॉग्स टाइम पे आ जाए, है ना। जैसे मैंने कल भी डाला था, परसों भी, और आज फिर एक आ जाएगा। बट वो व्लॉग्स भी ऑलरेडी सब लोग डाल चुके हैं, मेरे फिर भी लेट है। बट खैर कोई नहीं, देखो जिसको जब टाइम मिलता है वो वैसे अरेंज कर लेता है, तो मुझसे जैसे हो रहा है मैं कर पा रही हूँ। तो बस आज नवरात्रि का फर्स्ट डे है, हम सब नहा चुके हैं, मतलब रिद्धि, रुद्र, मैं, मम्मी, बस अभी इसके पापा नहाने गए। उसके बाद क्योंकि वही स्थापना करते हैं, हमारे जेंट्स ही करते हैं, आप लोगों ने स्टार्टिंग से देखा है। और पहले पूजा कर ले, उसके बाद फिर मैं गणगौर की पूजा करूँगी। और मैं मोस्टली जितने भी सूट पहन रही हूँ ना, हर कोई यही बोलता है कि ना जीजा आपने कहाँ से खरीदा, क्या खरीदा। तो सारे सूट ऑलमोस्ट पुराने, कोई भी नया नहीं खरीदा है। वैसे इस सूट का पूछोगे, ये तो मैंने किसी शॉप से भी नहीं लिया। एक्चुअली मैंने एक बार ना हमारी कॉलोनी में ही ऐसे वो बेचने वाले नहीं आते, साड़ी बेचने वाले, तो मैंने, मेरी ननद ने, मतलब हम सब लोगों ने ना ये साड़ियाँ ली थी ऐसी, मतलब साउथ इंडियन टाइप ऐसी साड़ियाँ थी ये।
तो साड़ी का ही मैंने ये ड्रेस सिलवा ली थी। और रही इसकी ओढ़नी की, तो फिर मैंने शॉप से ना प्लेन, और पहले तो मैंने प्योर उनको बता दिया था भाई मुझे इस शेड में चाहिए, तो उन्होंने प्योर की ओढ़नी, ये ठाकुर जी प्योर की ओढ़नी, और इसको डाई करवा दिया। इस पर मैंने मुकेश का काम करवा रखा, मुकेश तारी का, ठीक है। तो ऐसा पूरा सूट है, बाकी आप अभी देख लेना पूरा लुक ना। कुछ लोग है ना, कुछ लोग क्या मोस्टली लोग मुझसे पूछ रहे हैं लेडीज की, जीजा आप 16 दिन आपने गणगौर पूजी है क्या, है ना, जो ये प्रोग्राम्स हो रहे हैं क्या होता है। तो देखो जो लोग हमें मतलब पहले से मुझे फॉलो करते हैं उनको पता है कि मेरी जब से शादी हुई मैं पूरे 16 दिन गणगौर पूछती हूँ। पहले मम्मी भी पूछते थे, बट पापा के शांत होने के बाद, मतलब मेरे ससुर जी के शांत होने के बाद, तो फिर ये चीज़ कारोबार मतलब पूरा मैंने अपने ऊपर ले लिया था कि ठीक है मैं इसे हमेशा पूजूंगी जब तक मैं हूँ। तो मैं 16 दिन पूरा पूछती हूँ, मतलब हमारी पूरी फैमिली में सब लोग 16 दिन ही पूछते हैं, मेरे ससुराल साइड पहले दिन से 16 दिन तक। और कुछ लोग हैं जो 16वें दिन पूछते हैं, वो आपकी इच्छा है, बट मेरे ऐसा फैमिली में। और क्या होता है 16 दिन में क्या होता है, जो बासोड़ा होता है ना, बासोड़ा के बाद गणगौर के बिंदोरे दिए जाते हैं, क्योंकि ये ईसर गणगौर क्या है, ईसर गौर जी की शादी है ना। तो सेम जैसे अपनी शादी होती है ना, वैसे होता है बिंदोरा, यानी कि जैसे हमारे मेरे पियर साइड बनवारा कहते हैं कि शादी से पहले जैसे कोई ना कोई बिंदोरा देता है लड़के को, या लड़की की शादी से अपने घर बुलाता है, खाना पीना खिलाते हैं धूमधाम से, मतलब डीजे वीजे जो भी ढोल वगैरह से उनको अपने घर लेके जाते हैं, फिर विदा करते हैं। वैसे ही गणगौर ईसर जी की शादी है तो वो होता है। तो हर बार तो क्या मैं जैसे 1 या 2 ही बिंदोरे देती हूँ। पहला मतलब बासोड़ा के बाद शुरू हो जाता है, बासोड़ा से पहले नहीं करते। तो मतलब उसमें ये होता है कि पहला बिंदोरा आपके घर का होता है। तो लास्ट ईयर भी मैंने दिया था, आप लोग को ध्यान हो जो लोग पुराने हमारे फॉलोअर्स हैं, और कन्नू बाईसा ने दिया था लास्ट ईयर, तो हम 2 ने ही दिया था। बट इस बार मैंने किसी को से फोर्स नहीं किया, बट मेरी जो फ्रेंड्स है बोले कि हम भी, जैसे सपना है, सपना ने लास्ट टाइम तो उद्यापन किया था, उज्जीवना किया था, तो सपना इस बार बोले कि जीजा मैं दूंगी, हमारे घर पे गणगौर नहीं बैठाई है तो मैं आपके देना चाहती हूँ बिंदोरा। मैंने कहा ठीक है। तो ऐसे करके मतलब ये सीरीज, मतलब ऐसे लाइन लगती गई बिंदोरों की, मैंने किसी को नहीं कहा, सब अपनी इच्छा से दे रहे। ये तो देखो अच्छा पुण्य का काम है। तो पहला बिंदोरा मैंने दिया था, फिर कन्नू बाई, फिर सपना ने दिया, सपना के बाद शोभा जीजा ने दिया, कन्नू बाईसा ने दिया, ठीक है। और कल मेरे जो भाभी साथ थे, आरती भाभी सब, उनके घर पे बिंदोरा था मेरी गणगौर का, और आज कोमल दे रही है मेरी गणगौर का बिंदोरा। तो ये तो देखो अपनी अपनी श्रद्धा है, कौन कैसे देना चाहता है। तो ऐसे, क्योंकि बहुत से लोग, मैं ये सब इसलिए बोल रही हूँ, बहुत से लोग मुझे पूछ रहे हैं जीजा आपने उद्यापन करा है क्या, आपने उज्जीवना किया है क्या, जो इतने बिंदोरे बोले मैंने तो मैं उनको ये बोल रही हूँ कि नहीं, मैं उद्यापन और उज्जीवना नहीं कर रही हूँ। मैं हर साल ही 16 दिन पूछती हूँ, और भगवान माता रानी की कृपा से कि हर साल 16 दिन ऐसे ही हंसी खुशी आए और मैं ऐसे ही पूजूँ। तो अब मैंने बोल दिया कि जैसे इस बार बहुत से मेरे फ्रेंड्स रह गए ना, मैंने कहा पिछली बार है ना, इस बार जिन्होंने दे दिया अगली बार अपना पहले ही फिक्स कर लेना कौन कौन बिंदोरा देगा। अच्छा हाँ, एक और ना, मेरे इंस्टाग्राम पे जब मेरे घर पे जब बिंदोरा था ना, तो मैंने उसकी डांस की वीडियो इंस्टाग्राम पे डाली थी। तो किसी ने कमेंट किया था, मुझे बहुत, मतलब मैं बहुत दिनों सोच रही हूँ उस कमेंट का रिप्लाई, क्योंकि कुछ चीज़ों का रिप्लाई करना जरूरी होता है। नेगेटिव कमेंट था, और हालांकि आई नो आप में से बहुत से लोग ये बोलेंगे कि जीजा इग्नोर मारो, मत जवाब दो। तो देखो इग्नोर, हर चीज़ को इग्नोर करना भी गलत होता है। आज अगर कुछ लोग मुझे इन्फ्लुएंसर मानते हैं, मैं जानती हूँ मैं कुछ ज़्यादा, मैंने कुछ भी बड़ा ऐसा नहीं किया, मुझे बहुत कुछ अचीव करना अपने जीवन में, बट जितने भी मुझे 10-12 हज़ार जितने लोग जानते हैं, मैं चाहती हूँ कि अगर वो मुझसे कुछ सीख रहे हैं तो मैं लोगों तक सही मैसेज भी पहुँचाऊँ, ठीक है। तो वो कमेंट था, पहले मैं वो कमेंट बताती हूँ। ऐसा कुछ कमेंट था, उन्होंने किया था कि क्या तुम सही में राजपूत हो, क्योंकि मैं घूंघट में डांस कर रही थी, क्या तुम सही में राजपूत हो, कभी तो ना तुम शॉर्ट ड्रेसेस और ये वेस्टर्न ड्रेसेस जीन्स वगैरह पहनती हो, और कभी तुम घूंघट में, ठीक है। तो मैंने हालांकि तब वहाँ ना मैंने अलग से स्टोरी भी बनाई थी, और मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए भी मैंने सोचा मैं बताऊँगी। तो देखो जिनकी ऐसी भी मानसिकता है ना, जो भी मुझे देख रहे हैं, तो देखो हर जगह की अपनी वेशभूषा होती है, और कपड़ों से आप राजपूत नहीं होते हो। मैंने पहले भी बोला है, बाय ब्लड से होते हो, बाय खून से, ठीक है। आज अगर मैं नाइट सूट में बैठी हूँ, सूट सलवार में बैठी हूँ, तो मैं राजपूत ही रहूँगी, क्योंकि मेरा खून है राजपूतों का, ठीक है। मैंने जन्म लिया है स्कूल में, है ना। क्योंकि राजपूती ड्रेस अगर सही मायने में देखो ना, आजकल हर कोई ही पहन रहा है। आजकल शादियों में जो मतलब अदर आप देखोगे ना, अदर स्टेट्स में अलग, मतलब दूसरी जगहों पे आजकल थीम रहती है राजपूती ड्रेस पहनेंगे संगीत में, तो वो क्या राजपूत हो गए? नहीं, राजपूत आप खून से होते हो। ये तो सिर्फ एक पहनावा है जो आपने धारण किया है, तो वो हमें बाय ब्लड मिला है, हमें विरासत में मिला है। और आप लोगों के कहने से जो ऐसी मानसिकता रखते हैं ना कि अगर मैं शॉर्ट ड्रेस पहन लूंगी, या मैं सूट सलवार, या मैं जीन्स पहन, तो मैं राजपूती रहूंगी, आपकी थिंकिंग है। ऐसे तो फिर
जितने भी दुनिया में लोग राजपूती ड्रेस पहने तो आप उन सबको ही खिताब दे दो राजपूत का, ठीक है। तो ऐसे तो हर कोई राजपूत बन जाएगा। तो मैं बस यही मैसेज देना चाहती हूँ कि देखो पहनावे से कुछ नहीं होता है, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, आपका व्यवहार अच्छा, आपके संस्कार अच्छे होने चाहिए। और रही बात मेरी, तो देखो जहाँ मुझे लगता है, अगर मैं रिजॉर्ट में गई थी, अभी हमारी एनिवर्सरी थी, तो वहाँ मुझे लगा कि मुझे वेस्टर्न ड्रेस पहननी चाहिए, वन पीस पहनना चाहिए, जीन्स पहनना चाहिए, तो मैं वहाँ पहनूंगी, क्योंकि जैसा देश वैसा वेश, वहाँ मुझे वो चीज़ कंफर्टेबल लगी, ठीक है। हालांकि मुझे अपनी ड्रेस बहुत प्यारी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट वो मेरी चॉइस है, मुझे कब कहाँ पहनना है। और देखो जहाँ अपनी कल्चर की, अपनी कल्चरल ड्रेस की बात होती है, हमें बहुत अच्छे से इसकी मान मर्यादा रखनी आती है। मुझे पता है, मैं मेरी ननद के ससुराल जा रही हूँ, मेरे ससुराल वाले हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा बिंदोरे में भी, मुझे पता है कि मुझे कहाँ बड़ों के सामने घूंघट करना है, किन के सामने नहीं करना है, कहाँ क्या पहनना है। तो यही एक एजुकेटेड और मतलब अच्छे बोलते हैं ना, अच्छे संस्कार की पहचान होती है कि आपको भली बात ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कहाँ किस चीज़ को पहना जाता है, कहाँ अपने शब्दों को निकाला जाता है और किस तरह सामने वाले की इज्जत की जाती है, ठीक है। और बाकी देखो सब हर स्टेट का अपना पहनावा है, आसामीज़ हैं चाहे महाराष्ट्र है, तो हर टाइम अपनी ड्रेस पहन के नहीं रखते। आज अगर कोई महाराष्ट्र का है, आसाम का है, अगर वो अपनी ड्रेस नहीं पहना तो इसका मतलब वो वहाँ का नहीं है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो वैसे ये हमारी ड्रेस है, ये हमारी चॉइस है, और मतलब ये कोई दिखावे की चीज़ नहीं है, कोई ऐसे कि भाई पहन दिखाओगे तो ही तुम मतलब राजपूत, और ये सब मतलब लोगों की थिंकिंग, मतलब मुझे और स्पेशली पता है ये सारी चीज़ें ना औरतें ही करती हैं। मैंने जेंट्स को बहुत कम देखा है। मैं ऐसे नहीं कह रही कि सब औरतों की थिंकिंग, पर मोस्टली औरतें ही एक दूसरी औरत को देखकर खुश नहीं है। तो देखो, अगर मैं सब औरतों के लिए नहीं कह रही, पर अगर आपने ये चीज़ें अगर आप अपने जीवन में नहीं हासिल कर पाए तो वो आपकी दिक्कत है, आप नहीं पहन पा रहे हो, ठीक है। क्योंकि हम आज पहन रहे हैं ना, हमने इसके लिए लड़ाई लड़ी है, हमने खुद के लिए अपनी चीज़ें खड़ी की हैं। थाली में परोसकर हमें भी कभी कुछ नहीं मिला था। हमारी जो आप ज़िंदगी देखते हो ना, आज घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और इधर उधर खा रहे पी रहे हैं, तो वो सब हमने खुद अपने लिए खड़ा किया है, हम उसके लिए अर्न किया है, हमने मेहनत की है। बहुत मतलब बहुत आसान होता है एक झटके में उंगली उठा देना किसी भी औरत पे, पर कभी आपने झांक के देखा है उसकी निजी ज़िंदगी में? मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो अपने हैं, उनको पता है मैंने क्या स्ट्रगल किया है, मेरे रिश्तेदार, मतलब हमने आज तक भी हम बहुत सी चीज़ें जो फेस कर रहे हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ अकेले हर चीज़ हैंडल करना, क्योंकि आप लोगों ने मोस्टली देखा होगा हम हर चीज़ अकेले ही दोनों करते हैं, ठीक है। तो हर किसी की लाइफ में अपना स्ट्रगल है, बस रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फ़र्क होता है। हम आपको बस वही दिखाती हूँ मैं, जो आपको अच्छा लगे, आप एंटरटेन हो सको, आपको खुशी मिल सके, ठीक है, आपका स्ट्रेस कम हो सके। मैं रोना धोना नहीं दिखा सकती किस रिश्तेदार ने हमारे साथ क्या किया, मेरे पति के साथ क्या किया, मेरे साथ क्या किया, है ना। मतलब मैं ये मैटर मतलब मैं ज़रूरी नहीं समझती पर्सनल लाइफ है कि ये सोशल मीडिया पर लाइव है। सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट के लिए और अर्निंग का बहुत अच्छा ज़रिया है। आज आप अच्छा खासा कमा सकते हो तो आप उसके लिए यूज़ करो। बाकी देखो दुनिया है, दुनिया का अपन कुछ नहीं कर सकते। और रही बात जो ये औरतें कहती है ना कि तुम कल्चर, हमारा कल्चर बिगाड़े, तो सही मायने में अगर देखा जाए ना, हम ही हैं आजकल के जो औरतें, मैं ऐसे नहीं कह रही, सबकी बात नहीं कर रही, प्लीज़ अपने ऊपर सब मत लेना, बट सही मायने आप देखो ना, हम ही हैं जो अपना कल्चर बढ़ा रहे हैं। आज अगर आप देखोगे ना, आपने जितनी औरतें बातें बनाती, कभी इनको देखा है कोई कल्चर प्रमोट कर रही है, कुछ कर रही है? नहीं ना, ये बस बातें बनाती है, दूसरी औरतों को नीचे दिखाती हैं। मैंने 16 दिन गणगौर कीजिए, आज ऑलमोस्ट मेरे इंस्टाग्राम पे हर कोई बोलता है कितना अच्छा लग रहा है, आप डांस करते हो, ऐसे अपना कल्चर हम लोग दिखा रहे हैं दुनिया को कि 16 दिन गणगौर कैसे पूजी जाती है, कैसे हमारा कल्चर है। आप लोगों ने कभी दिखाया है? ये होता है कल्चर, हमारे राजस्थान कल्चर को हम आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं उस चीज़ को। ये दिखा रहे हैं कि घूंघट में रह के भी एक औरत घूंघट भी संभाल सकती है और जीन्स भी पहन सकती है, अपना घर भी संभाल सकती है, नौकरी भी संभाल सकती है। तो ये होता है कि कल्चर के साथ, मॉडर्निटी के साथ आगे बढ़ना। ये नहीं होता है कि आप कल्चर के नाम पे दूसरों को भी गिरा रहे हो, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी है समय के साथ चलना। क्या, क्योंकि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, हमारी बच्चियां हैं ना, वो इस चीज़ को ना झेलें, क्योंकि उनमें इतनी सहन शक्ति नहीं होगी जितनी हम में। तो आज के लिए इतना ज्ञान बहुत। अब नवरात्रि की पूजा कर लेते हैं, क्योंकि इसके पापा तैयारी कर रहे हैं, तो चलो बाहर चलते हैं।